हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। और दोस्तों, मेरा दावा है 90% लोगों ने ये कहानी सुनी होगी। लेकिन मैंने इस कहानी को पढ़ने के बाद क्या सीखा और क्या मैंने समझने की कोशिश करी, इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। और आप लोगों से प्रार्थना करूँगा कि आप भी उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और लाइफ में ग्रो करें। तो दोस्तों, ये कहानी एक ग्वाले की है जो रोज़ सुबेरे अपने गाय भैंसों को लेकर के जंगल चराने चले जाता था और शाम को वापस आ जाता था। रास्ते में उसे कुछ ग्वाले और भी मिलते थे जिनके साथ वो अपना बातचीत करके टाइम पास करके शाम को अपनी गाय भैंसों को लेकर घर पहुंच जाता था। और ये उसका दिनचर्या थी। एक दिन वो ग्वाला और ग्वालों के साथ मिलकर जंगल से थोड़ा दूर आगे निकल गया और अपनी गाय भैंसों को चरने के लिए उसने और ग्वालों ने भी अपनी गाय भैंसों को चरने के लिए छोड़ दिया। इस ग्वाले ने पाया कि थोड़ा सा अलग हटके एक टीला बना हुआ है, तो क्यों ना इस टीले के ऊपर चढ़ जाऊं और मैं यहाँ से अपनी गाय भैंसों को आसानी से देख भी सकता हूँ और मैं थोड़ा रेस्ट भी कर लूँगा। तो उसने अपनी गाय भैंसों को छोड़ा और उस टीले पे जाकर चढ़ गया। लेकिन टीले पे चढ़ने के बाद जो उसने अपने आप से आत्ममंथन किया, अपने आप से बातें करी, वो टोटली डिफरेंट थी। वो बिल्कुल डेली रूटीन से हटकर थी। और जब वो शाम को टीले से उतरा तो वही उसने अपने साथी जो ग्वाले उसके साथ थे उनके साथ शेयर करी। और बाकी ग्वालियों ने सोचा वाकई में ये जो हमारा दोस्त है काफ़ी इंटेलिजेंट है। तो ये डेली यही सिलसिला चलता रहा। वो अपने गाय भैंसों को ले जा कर के वहाँ छोड़ देता और अपना टीले पे जाके बैठ जाता और खुद से बातें करता, और बातें बड़ी अच्छी-अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें। और शाम को जब वो उतरता और लोगों के साथ डिस्कस करता और लोग भी खुश। सो धीरे-धीरे ये बात और गाँव में फैलती गई और यहाँ तक कि ऐसा होने लगा कि कुछ भी लोगों के आपस में डिस्प्यूट होते थे, वो भी उस ग्वाले के पास आने लगे और ग्वाला उस टीले पे जाके बैठ जाता था और लोगों के केसेस भी आसानी से सॉल्व करने लगा। ये बात और भी गाँव में दूर-दूर तक मशहूर हुई और धीरे-धीरे करके राजा के कान तक पहुँची। राजा ने उस ग्वाले को बुलाया और अपने दरबार में उसके साथ थोड़ा बातचीत करी और पाया कि ग्वाले में उतना दम नहीं है। क्यों ना ये जहाँ पर जाके बैठता है, उसको जाके विज़िट किया जाए, उसको जाके देखा जाए। उसके उसने राजा के वज़ीर ने बताया कि महाराज, जब ये टीले पे होता है, तब इसका सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसकी बातें बिल्कुल अलग होती हैं। राजा अपने वज़ीर के साथ और नौकरों के साथ उस टीले के पास पहुँचा और उसने उस टीले को देखा। तो राजा ने ये कहा कि हो ना हो, इस टीले में ही कुछ है। तो राजा ने उस टीले को खुदवाने के लिए आदेश जारी किए और टीले को खोदा गया। टीले को खोदने के बाद उसमें मशहूर राजा विक्रमादित्य का सिंहासन निकला। उस सिंहासन निकलने के बाद ये बात लोगों में फैल गई कि असल में ये टीले का कोई इम्पैक्ट नहीं था, ये राजा विक्रमादित्य, क्योंकि राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था और ये ग्वाला जब इसमें बैठता था तो उसमें कुछ दैविक शक्ति आ जाती थी, जिसकी वजह से वो लोगों के केसेस आसानी से सॉल्व कर देता था। सो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों, इस स्टोरी को, कहानी को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि असल में ये सिंहासन का उस ग्वाले के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं था। उस ग्वाले के ऊपर सिंहासन का बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं था। असल में वो क्या होता था, जब भी वो ग्वाला उस टीले पे जाके बैठता था, वो टीला जो था एकांत था। एकांत में जब कोई व्यक्ति बैठता है तो असल में वो अपने आप से कुछ बातें करता है, अपने आप से रूबरू होता है, अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करता है, अच्छी चीज़ें देखता है और उसके थॉट प्रोसेस और माइंडसेट बिल्कुल चेंज होता है। तो असल में वो राजा विक्रमादित्य का सिंहासन का ग्वाले के ऊपर इम्पैक्ट कुछ नहीं था। वो होता ये था कि वो जाकर के एकांत में बैठता था, जिसकी वजह से वो अच्छा सोच पाता था। सो दोस्तों, हम लोगों के साथ असल में यही हो रहा है।
हम कभी एकांत में नहीं बैठते। हम अपनी कंपनी को कभी एन्जॉय नहीं करते। हम अगर कहीं जा रहे हैं, तो दोस्तों के साथ जा रहे हैं। अगर दोस्त नहीं हैं, तो मोबाइल में बिज़ी हैं। मोबाइल में कुछ सुन रहे हैं। सो दोस्तों, जब तक हम कुछ समय खुद के लिए नहीं निकालेंगे, बगैर मोबाइल के, बगैर दोस्तों के, एकांत में नहीं बैठेंगे, तब तक हम कुछ अच्छा नहीं सोच पाएँगे। असल में मोबाइल या हमारा आस-पास का समाज जो भी है, जो भी हम देखते हैं, वो हम अपने अंदर अपने थॉट प्रोसेस में डाल लेते हैं और हमारे माइंड को हम टाइम ही नहीं दे पाते हैं कि वो कुछ सोचे। सो जब तक हम अपने माइंड को कुछ टाइम नहीं दे पाएँगे, कुछ सोचने के लिए, हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएँगे। हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए, कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट अकेले बैठें, बगैर मोबाइल के बैठें और आप जिस फ़ील्ड में कुछ कर रहे हैं, उस फ़ील्ड को अपने माइंड में लेके बैठें, तो आपका माइंड आपको ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा देगा। जैसे इस ग्वाला अपने गाय-भैंसों को छोड़कर एकांत में बैठ जाता था। असल में वो टीले पे नहीं बैठता था, वो एकांत में बैठता था। एकांत जब हम होते हैं, अकेले जब हम होते हैं, तब हम कुछ सोचते हैं। असल में हम बिज़ी हैं, बगैर किसी काम के, हर समय बिज़ी हैं। तो कुछ समय अपने लिए निकालें, कुछ अच्छा सोचें और लाइफ़ में ग्रो करें। थैंक यू।